औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-फातिहा की इब्तिदाई आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इन आयात का तर्जुमा जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरह अल-फातिहा जो है ये नमाज का जुज़्व ला यनफ़क है, यानी सूरह अल-फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो गोया दिन में 5 वक्त की पढ़ी जाने वाली नमाज़ों में सूरह अल-फातिहा ज़रूर पढ़ी जाती है और सूरह अल-फातिहा में हम अल्लाह ताला से एक दुआ ज़रूर करते हैं जो कि आगे आती है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते पे चला या हमें सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमा। तो गोया जितनी मरतबा आप नमाज़ पढ़ते हैं तो हर मरतबा हर रकात में आप ज़रूर ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। तो इससे साबित हुआ कि मुझे आपको हम सबको सीधे रास्ते की ज़रूरत है और हमने सूरह बनी इसराइल की उस आयत के हवाले से ये जान लिया था कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। तो गोया मुझे आपको हम सबको सीधा रास्ता चाहिए जिसमें चलकर हम अल्लाह के यहाँ कामयाब हो सकें और कुरान वो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। ये तो कुरान से इसका सबूत मिल गया और वैसे भी अगर आप सूरह फातिहा को मुसहफ़ में देखें तो इसकी हैसियत मुसहफ़ के बिल्कुल दिबाचे की है और सूरह फातिहा के बाद आपको पूरा कुरान मजीद अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक मिल जाता है, जो कि इस बात का सबूत है कि तुमने अल्लाह ताला से सीधा रास्ता मांगा और अल्लाह ताला ने तुम्हें पूरा कुरान जो है ये सीधे रास्ते के तौर पर अता फरमा दिया। मैं सिर्फ इस बात की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ कि इस सीधे रास्ते पर एक किरदार मेरा आपका बल्कि हमारे आबाओ अजदाद वालिद और वालिदा उनका दुश्मन, हम सब का दुश्मन इब्लीस मौजूद है। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब आपके इल्म में है वो किस्सा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 7 मरतबा बयान फरमाया जो कि किस्सा आदम और इब्लीस के नाम से जाना जाता है कि अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया और फिर तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो गया इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। अब जाहिर बात है नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उसे बुलाया, एक्सप्लेनेशन कॉल की और फिर उसे पूछा कि मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, तुझे किस चीज़ ने इसे सजदा करने से रोका जब मैंने हुक्म दिया? जब मैंने हुक्म दिया तो तूने इसे सजदा क्यों नहीं किया? अब इब्लीस ने क्या किया, उसने अपनी गलती नहीं मानी बल्कि उसने आर्गू किया और दलील के तौर पर जो कुछ पेश किया उसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया कि काला, कहने लगा कि अना खैरुम मिन्हु, कि मैं इससे बेहतर हूं, ये वजह मैंने इसे सजदा नहीं किया। और दलील उसने ये दी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब भी आप कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई दलील आपके पास होती है। दलील उसने ये दी कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। यानी आग एनर्जी है और मिट्टी मैटर। तो दलील तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी कि एनर्जी ज़ाहिर बात है बेहतर है मैटर से, लेकिन जो अल्लाह ताला के अल्फाज है ना कि इस अमरतुक, जब मैंने हुक्म दिया तो सजदा क्यों नहीं किया, तो फिर आगे कोई लॉजिक कोई आर्गू जो है वो आर्गूमेंट काम नहीं करता। तो उसमें अल्लाह ताला ने बाहर निकाल दिया उसे। अब बाहर जाते हुए यानी वहां से निकलते हुए जो उसने चैलेंज किया अल्लाह ताला को, उस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि काला, कहने लगा कि फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि अब मैं इन्हें गुमराह करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर जरूर जरूर बैठूंगा। और सिर्फ बैठूंगा ही नहीं, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, फिर इन पे हमला आवर होऊंगा इनके सामने से, व मिन खल्फिहिम, और पीछे से, व अन अयमानिहिम, दाईं जानिब से, व अन शमाइलिहिम, और बाईं जानिब से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह तो इनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। अब इन तमाम बातों को जोड़ लें जरा कि मुझे आपको हम सबको कामयाबी के लिए सीधा रास्ता चाहिए। अल्लाह ने कुरान की शक्ल में हमें वो सीधा रास्ता दे दिया। अब इस सीधे रास्ते पर मुझे आपको हम सबको गुमराह करने के लिए, ट्रैप करने के लिए शैतान मौजूद है और ये सारी आयत आपको वो बता रही है, सारी पिक्चर के इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम और लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। अब वो इब्लीस मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार बस इतना दिया कि वो कंफ्यूज कर सकता है। बस अंदाजी क्या है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूज करेगा, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि हाथ से पकड़ के आपको सीधे रास्ते से रोके। उसने कहा मैं सामने से आऊंगा, सामने से आके रोक देता है, कुरान की तरफ आने नहीं देता। सामने से उसका दाव हटाते हैं तो पीछे से आ जाता है, पीछे से हटाते हैं तो दाईं तरफ से आ जाता है, दाईं तरफ से हटाते हैं तो बाईं तरफ से आ जाता है, चारों तरफ से वो हमला करने की कोशिश करता है। और इसका सबूत मैं आपको देता हूं कि जरा खारिज में देखें, इस सीधे रास्ते को बाकी सीधा रास्ता मानने वाले कौन लोग हैं जी? मुसलमान। यानी कुरान को मानने वाले कौन है? मुसलमान है ना। अब मुझे बताइए कि इस पूरी दुनिया में मुसलमानों की कुल तादाद आपके इल्म के मुताबिक कितनी है? चले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं।
मेरे इल्म के मुताबिक मुसलमानों की तादाद जो है वो पूरी आबादी का 24% है, या 23.5% है, 23-24% है। चले हम और अच्छा गुमान रख लेते हैं 25% लोग मुसलमान हैं, तो बाकी जो 75% लोग हैं वो मुसलमान नहीं है। तो गोया वो इस सीधे रास्ते से वैसे ही दूर है, उन्हें पता ही नहीं कि सीधा रास्ता है क्या, ये क्या बता रहा है। अब वो पता नहीं क्या कुछ दरियाफ्त कर लेंगे, कहां कहां पहुंच जाएंगे। अगर वो दरियाफ्त नहीं कर पाएंगे तो क्या नहीं दरियाफ्त कर पाएंगे, वो सीधा रास्ता कहां कहां पहुंच गए जी, बड़े बड़े आप देखें, जमीन की तह तक पहुंच गए हैं, आसमान में कहां तक चले गए हैं, सब कुछ उन्होंने खंगाल मारा, लेकिन कामयाबी का रास्ता जो है सीधा रास्ता, कुरान तक नहीं पहुंच सके वो। तो जाहिर बात है उन्हें किसी ना किसी ने कंफ्यूज किया हुआ है ना। अब आते हैं जी 75% तो गए, अब जरा 25% की बात करते हैं कि 25% हम बड़े खुश हो रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें शामिल हैं। तो जो 25% हैं इस अल्लाह ताला के कलाम को सीधा रास्ता मानने वाले, इसको कामयाबी का रास्ता मानने वाले, उनकी बात कर लेते हैं। इन 25% में से आप मुझे बताइए कितने लोग हैं, कितनी परसेंटेज है इंसानों की, मुसलमानों की, जो कुरान को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। अपना अपना जायजा लें। अभी तक मैं कारी साहब को बिठा दूं और शुरू करवा दूं, आइए जी एक एक आयत सुनाते जाइए, अभी लग पता जाएगा। दोनों तरफ रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं अच्छी उम्मीद रखते हुए ये कहता हूं जी उस 25% में से 25% ऐसे जरूर निकल ही आएंगे जिन्हें कुरान मजीद सही पढ़ना आता होगा, वरना आपको लग पता जाएगा कि आप कुरान को सही पढ़ भी सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। 25% हमने निकाल लिया जो कुरान को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, बाकी 75% अंदाजा आप लगा लें। अब क्या है, क्या मसला है, क्यों नहीं पढ़ते वो, क्यों नहीं कोशिश करते। अब किसी ना किसी तरह वो कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज किया हुआ शैतान ने उन्हें किसी तरीके से। अब 75% गए जी, जो 25% कुरान को सही तरीके से पढ़ सकते हैं मैं उनकी बात करता हूँ, मैं भी शामिल हूँ उनमें, हम सब शामिल, यानी उस तरह शामिल नहीं हूँ मैं, लेकिन बहरहाल मतलब है कि इस सारी गुफ्तगू में मैं भी शामिल हूँ। वो 25% जो कुरान को सही पढ़ सकते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जी जो कुरान को बाकायदा एक सिलेबस के तहत, एक रूटीन के तहत पढ़ते हैं, जो कुरान सही पढ़ सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं। उसमें कितने जो डेली पढ़ते हैं, उन्होंने एक उसका जो है वो मुकर्रर किया हुआ है निसाब कि इतना हमने पढ़ना ही पढ़ना। कितने अच्छा गुमान 25% पे ले जाते हैं कि 25% तो रोज कुरान पढ़ते ही होंगे जी, 75% कुरान पढ़ते ही नहीं है, हालांकि सही पढ़ सकते हैं, पढ़ते ही नहीं। वो जो 25% है सही पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी हैं, उनकी बात मैं करता हूं। उनमें से कितने लोग हैं जी आप ख्याल में जो कुरान को समझ कर पढ़ते हैं, जिन्हें कुरान समझ भी आता है, सही पढ़ सकते हैं और बाकायदा पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो कुरान को समझ सकते हैं। अब वो जो हमने एक सेट किया हुआ है क्राइटेरिया 25% का, मेरा ख्याल ज्यादा होगा, लेकिन चलें अच्छा गुमान, ठीक है अच्छा गुमान रखते हैं। 25% लोग कुरान को समझते हैं, 25% लोग कुरान को समझ के पढ़ते हैं, बाकी जो 75% है उसमें से वो निकाल दीजिए, ठीक है। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं। दुनिया की वाहिद किताब है यकीन मानिए जिसे मुसलमानों की अक्सरियत, वो जो 25% मैंने अक्सरियत के लिए बोला है, वो बगैर समझे पढ़ रही है। हम तो एक सफा बगैर समझे पढ़ने के कायल नहीं है, लेकिन कुरान देखें बगैर समझे पढ़े जा रहे हैं। अब वो 25% जो कुरान को सही पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं और समझ कर पढ़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन 25% से मुझे बताएं जो कुरान को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं और समझ कर पढ़ते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो कुरान पर अमल भी करते हैं। क्यों साहब 25% करते होंगे, अज्यूम कर लेते, ठीक है जी, क्योंकि हमने एक लगाया हुआ हिसाब 25% लोग जी कुरान पर अमल भी करते हैं, बाकी 75% गए अमल करते ही नहीं है। देख ले, चेक कर लें आप, बड़ी बड़ी तकरीरें उनसे करवा लें, आयात आपको कोट करेंगे, हदीस कोट करेंगे, लेकिन उनका अपना अमल जो है वो बिल्कुल उसके खिलाफ होगा, कुरान पे अमल नहीं होगा। अब जो अमल करते हैं 25% उनकी बात सुन लें, जो कुरान को सही पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं और अमल करते हैं, उनकी बात करो। उनमें से कितने लोग हैं जो फिर इस कुरान को आगे समझाने की, पहुंचाने की, सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो नतीजा फिर वही निकलेगा कि चले 25% तो लोग ऐसे मौजूद होंगे जो इस कुरान को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान के पैगाम को, कुरान की बातों को, अल्लाह उसके अहकामात को, उसने जिस चीज़ों से, जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों को आगे पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि कुरान जो है वो सारी दुनिया में फैल जाए और फिर उससे ऊपर भी मजीद भी कुछ दर्जे हैं। लेकिन मैं यहीं तक इस गुफ्तगू को खत्म कर दूं। तो वो जो 25% से हमारा सिलसिला शुरू हुआ था, आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो शायद अब हजारों में तादाद आ जाए शायद, ठीक है ना। पूरी तादाद अगर आप इसे बाकायदा एनालिसिस जरा कोशिश कीजिएगा, आज बाकायदा दुनिया की आबादी और फिर उसमें से मुसलमानों की तादाद और फिर उनमें से इन तमाम को निकाल के जरा एक फिगर मुझे बताइएगा कि कितनी निकलेगी। वजह सारी यही कि वो शैतान का चैलेंज था। अब उसमें देखिए वो चैलेंज में किस दर्जे कामयाब है, कितने लोगों को उसने रोका हुआ है। मैंने जैसा कहा कि उसने कहा सिर्फ मैं बैठूंगा ही नहीं, बल्कि सुम्मल आतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, फिर उन पे हमला करूंगा उनके सामने से आके रोक देता है। इतने लोगों को तो कुरान खोलने नहीं देता, सामने से आके रोकेगा।
जरूरत ही नहीं है। बस ये बाबरकत एक किताब है, इसको चूमो, इसका दुआ एहतराम करो, बस इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। सामने से धड़ल्ले से आके रोकता है, लेकिन अगर आप उसका ये दाव गलत करते हैं तो पीछे से आ जाएगा। अब पीछे से आएगा कैसे? पीछे से आपको बड़े बड़े काम याद दिला देगा। यानी आपने यही इस क्लास में आना है। इस क्लास का मकसद क्या है? कुरान की अरबी सीखना, यानी कुरान की अरबी जुबान समझकर कुरान को समझने की कोशिश करना, ये इस क्लास का मकसद है ना। तो पीछे से आपको आके याद करवाएगा बहुत सारे काम, ये भी वहां भी जाना है, ये भी काम है, ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है काम, तुम कहां जा रहे हो? अब पीछे से आप उसका दाव गलत करेंगे तो दाईं तरफ से आ जाएगा। अब दाईं तरफ आप जानते हैं एक अच्छी साइड है, यानी आपको आपकी अच्छाइयां गिनवाएगा। माशाल्लाह 5 वक्त तुम नमाजी हो, जैसे कल बता रहे थे कि जी इशराक पढ़ के जाना चाहिए मस्जिद से। अब फजर के बाद क्लास रखी हुई है, तो जाहिर बात है इशराक पढ़ते पढ़ते आपकी क्लास तो गई, तो आपकी अच्छी नमाज पढ़ लिया ना, इशराक पढ़ लो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हो और कभी कभी कोई बयान भी सुन लेते हो, तो और क्या चाहिए? उसकी राइट साइड यानी अच्छी वाली साइड है। अगर आप उसको यहां से भी गलत करते हैं तो लेफ्ट साइड से आ जाएगा, बाईं तरफ से आ जाएगा, जो कि रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड से आके वो क्या वसवसा अंदाजी करेगा, कैसे कंफ्यूज करेगा आपको? जब ये इस क्लास के हवाले से पोस्टर्स या जो भी कुछ लगाया गया, अब उसने कंफ्यूज किया होगा लोगों को कि पढ़ा कौन रहा है, यानी वो रॉन्ग साइड पढ़ा कौन रहा है। पहले तो उस नाम पे उसने कंफ्यूज किया होगा, नाम क्या है जी? लिखा है जी आमिर सुहेल, ये क्या नाम हुआ जी? ये तो कोई मौलवी वाला नाम ही नहीं है ना, कोई बड़े बड़े खिताबात साथ लगे हुए, कुछ ऐसा नहीं, सिंपल आमिर सुहेल, ठीक है ना। कोई यानी मुफ्ती, ना कोई हाफिज, ना कोई कुछ इस किस्म का, कोई ना वो बड़े बड़े जो होते हैं, ठीक है ना, अल्लामा, और ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो, अगर ये नहीं लगा तो कोई दुनियावी ही टैग लगाओ साथ, कोई डॉक्टर आमिर सुहेल हो, कोई इंजीनियर आमिर सुहेल हो, ऐसा भी कुछ नहीं, सिंपल आमिर सुहेल, इसने क्या पढ़ानी है? अच्छा अगर आप इसे चलो देखें सही जाके, फिर आपको कंफ्यूज करेगा वही जो लेफ्ट साइड है कि मसला कौन सा है, किस मसले से ताल्लुक रखते हैं आमिर सुहेल साहब? अहले हदीस है कि बरेलवी है, देवबंदी ना हो कहीं? अब ये वो रॉन्ग साइड जो है। अच्छा और फिर मजीद कि किस मदरसे के पढ़े हुए हैं, वो तो अपना फिका आपके अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे जी। और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जब पढ़ेंगे उनसे, तो अगर वो हनफी है तो आप हनफी हो जाएंगे, ठीक है, उसमें फर्दर फिर देवबंदी है तो देवबंदी हो जाएंगे, बरेलवी है तो बरेलवी हो जाएंगे, नहीं तो गैर मुकल्लद तो होकर ही उठेंगे आप वहां से। अब मैं आपको सिर्फ एक बात आपके सामने रखूंगा कि इस क्लास के इख्तिताम तक आपने नोट करना है, चेक करना है, और एंड पे आपने जब इंशाल्लाह हमारी यहाँ पर इख्तितामी तकरीब होगी तो उसमें आपने अपने कमेंट्स शेयर करने हैं, और फिर आपने बताना कि आप में से कौन कौन जो है वो क्या क्या बन के यहाँ से निकला है। और सबसे बड़ी बात है वो जो धड़ल्ले से आके कहेगा गुमराह हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे तुम लोग। तो मैं जानना चाहूंगा इंशाल्लाह इस क्लास के बाद कि आप में से कितने लोग गुमराह होकर यहाँ से निकलेंगे जी। तो इंशाल्लाह ताला हम ये एंड पे जज करेंगे। तो ये उसके जी चैलेंजेस कि आती अन्ना हम बई नहीं आई थी, सामने से आके रोकूंगा, जबरदस्ती हाथ से पकड़ के वो रोक नहीं सकता, कंफ्यूज करेगा, सामने से आके रोकेगा, वहां से गलत करेंगे पीछे से आ जाएगा, पीछे से गलत करेंगे दाईं तरफ से आ जाएगा, दाईं तरफ से गलत करेंगे बाईं तरफ से आ जाएगा, गोया वो चारों तरफ से हमला आवर होगा और आपको रोकेगा। और इसी बिना पर आप देखें कितने लोग हैं कि जो कि इस कुरान की बरकत से, इसके फजाइल से, इसकी रहमतों से दूर है। तो ये बात थी कि उसके वो हस्ती, मतलब हस्ती इन्वर्टेड कॉमर्स में मौजूद है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए। अब हल क्या है इसका? हल भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हल जब हमने तय किया कि हमें सीधा रास्ता चाहिए और कुरान हमें सीधा रास्ता दिखाता है, और सीधे रास्ते पे हमें ट्रैप करने के लिए शैतान मौजूद है, जब कुरान को ही और ये सब कुछ हमें कुरान से पता चला है, तो अब इसका हल भी कुरान से निकालना है। तो हल क्या है? हल भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाहिद के सीखे में खिताब करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब भी तुम कुरान पढ़ो, ठीक है, हम सबको हुक्म है फिर कि जब भी तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो शैतान मरदूद से, यानी अल्लाह की पनाह में आ जाया करो, अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दिया करो। अल्लाह से ज्यादा तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई है ही नहीं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि हम एक मरतबा, अगर से हमारे 10 दिन हो गए हैं, 10 लेक्चर्स हो गए हैं, लेकिन आज हम जरा पूरे शऊर के साथ तावुज़ जो है वो पढ़ लें कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान मरदूद से। तो इंशाल्लाह उसकी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे अल्लाह ताला की, और फिर अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमा देगा। तो ये बस मैसेज था मेरा कि कोशिश करनी है आपके इस अमल से जितनी तकलीफ शैतान को पहुंची है और किसी को नहीं पहुंची होगी, ध्यान में रखिएगा। अब वो बेचैन, पहले वो आराम से स्कूल से था, उसे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उसी का काम सब कर रहे थे। अब वो काम दूसरा हो गया, लिहाजा अब वो बेचैन हो गया, वो एक्टिव हो गया। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि हेपेटाइटिस का वायरस अगर है मौजूद तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्टिव हो जाए तो नुकसानदेह, तो वो एक्टिव हो गया। अब उसने आपको रोकना है। 10वें दिन मुझे माशाल्लाह कम से कम 50 से ऊपर हाजिरी है इस वक्त माशाल्लाह, और देखना यह है कि 40 दिनों तक इस क्लास को मुकम्मल करने वाले कितने लोग होंगे, यानी किसी ना किसी तरीके से उसने रोकने की कोशिश करनी है, और हमने ये कोशिश करनी है कि उसके हर दाव को गलत करें। अल्लाह ताला की मदद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, लिहाजा अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमा, मुश्किल ना फरमा, और खैरियत से इसे मुकम्मल फरमा। लेकिन सबक की तरफ चलते हैं। हमने अपने आखिरी सबक में जुमला इस्मिया शुरू किया था, और जुमला इस्मिया किसे कहते हैं जरा वो बातें दोहरा दें ताकि फिर मैं मज़ीद आगे चलूँ। जी, जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो,
अब आप इसकी डेफिनेशन ये कहेंगे, ऐसा जुमला जिसके कम से कम दो अज्जा हो, मुब्तदा और खबर। ठीक है, ऐसा जुमला जिसके कम से कम दो अज्जा हो, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा किसे कहते हैं? ऐसा इस्म, वो इस्म, ठीक है, मुब्तदा इस्म ही होगा, ध्यान में रखिएगा। वो इस्म जिससे जुमला इसमें आया कि इब्तिदा हो, उसे मुब्तदा कहते हैं। और उस मुब्तदा के बारे में जो कुछ बताया जाएगा वो उसकी खबर कहलाएगी। क्लियर हो गया? मुब्तदा मारफा होगा और खबर नकरा होगी। रूल ये है, एक्सेप्शन इज देयर। ये हो सकता है कि खबर आपकी मारफा हो जाए, और ये भी हो सकता है अगले पार्ट में कि मुब्तदा आपका नकरा हो जाए, लेकिन इस पार्ट में हम यहीं तक रहेंगे कि मुब्तदा मारफा और खबर नकरा दोनों हालत रफा में होंगे, और जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबिकत होगी। ठीक है, इन बातों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे जुमले बनाए थे, जिसमें आपने इसमें अलम को एज ए मुब्तदा इस्तेमाल किया था। तो आज मैं मुअर्रफ बिल लाम इसम को मुब्तदा की जगह पर रखूंगा, और फिर मुख्तलिफ जुमले बनाएंगे, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ज़मायर को इस्तेमाल करके हम मुब्तदा की जगह पर रखकर मुख्तलिफ जुमले बनाएंगे। तो मुअर्रफ बिल लाम इसम कौन सा होता है जी? वो इसम जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो। ठीक है, अलिफ लाम वाला इसम चूंकि मारफा होता है, लिहाजा उसमें मुब्तदा बनने की सलाहियत मौजूद है। तो मेरा पहला जुमला है जी मुसलमान। हमने कहा था जी ज़ैद सच्चा है, तो क्या क्या जुमला बना था? ज़ैदुन सालिहुन। अब मैं कहता हूं जी मुसलमान सच्चा है। मुसलमान सच्चा होता है या मुसलमान सच्चा है, तो क्या अरबी होगी जी? आप कहेंगे जी अल मुस्लिमु सादिकुन। साथ ही इसकी जिन्स को भी तब्दील कर देते हैं मुब्तदा की। यहां पर मुब्तदा मुज़क्कर है ना, अल मुस्लिम की मुअन्नस क्या होगी? अल मुस्लिमातु। लिहाजा अगर मैं अल मुस्लिमा के बारे में खबर देना चाहूंगा तो क्या कहूंगा? अल मुस्लिमातु सादिकातुन। ठीक हो गया जी? मुब्तदा को मुसन्ना करें, अल मुस्लिमु का मुसन्ना अल मुस्लिमानी। खबर क्या आएगी? यानी दोनों मुसलमान सच्चे हैं, अल मुस्लिमानी सादिकानी। और अल मुस्लिमातु का मुसन्ना अल मुस्लिमा तानी। और खबर सादिका तानी। अल मुस्लिमों की जमा अल मुस्लिमूना। और अब खबर क्या आएगी? सादिकूना। अल मुस्लिमूना सादिकूना। और अल मुस्लिमातु की जमा क्या होगी? अल मुस्लिमातु। और खबर क्या होगी? सादिकातुन। अल मुस्लिमातु सादिकातुन। ले जी, ये 6 जुमले आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी है। सब आप देख लें, जुमला इसमें के जो रूल्स हमने पढ़े वो सब अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यानी मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर, मुब्तदा मुज़क्कर तो खबर भी मुज़क्कर, मुब्तदा वाहिद तो खबर भी वाहिद। ठीक है, यानी मुब्तदा मुअन्नस तो खबर भी मुअन्नस, मुब्तदा मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस, मुब्तदा मुसन्ना तो खबर भी मुसन्ना। उसी एतबार से मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस। मुब्तदा जमा मुज़क्कर, खबर भी जमा मुज़क्कर, मुब्तदा जमा मुअन्नस और खबर भी जमा मुअन्नस। और दोनों रफा में है। क्यों अब्दुर्रहमान? रफा में है ना, पक्की बात। अल मुस्लिमु वाहिद की रफा। आप कहेंगे जी वाहिद की रफा आपने बताई 2 पेश के साथ आती है, ये तो 1 पेश के साथ आई है। अलिफ लाम जब लग जाता है तो 2 पेश से 1 पेश रह जाता है। ठीक है ना? अल मुस्लिमानी ये भी रफा है, आनी साउंड मुसन्ना की रफा है। अल मुस्लिमूना ये भी रफा है, जमा सालिम मुज़क्कर की रफा ऊना के साथ आएगी। अल मुस्लिमातु आतु जमा सालिम मुअन्नस की रफा है। ठीक है, अलिफ लाम लग गया तो तनवीन चलेगी जी। मैं अब कहता हूं उमर से कि उमर आपने 6 जुमले बनाने हैं, आपके मुब्तदा यही रहेंगे, बस खबर चेंज कर देनी है आपने। ठीक है, खबर आप चेंज कर दें, मुसलमान को खड़ा कर दें जरा। अल मुस्लिमु काइमुन, अल मुस्लिमानी काइमानी, अल मुस्लिमूना काइमूना, अल मुस्लिमातु काइमतुन, अल मुस्लिमतानी काइमतानी, अल मुस्लिमातु काइमातुन। माशाल्लाह जी। जी और कौन करेगा इसी प्रैक्टिस? जी अब्दुर्रहमान, आपने सब मुसलमानों को बिठाना है। अल मुस्लिमु जालिसुन, अल मुस्लिमानी जालिसानी, अल मुस्लिमूना जालिसूना, अल मुस्लिमातु जालिसातुन, अल मुस्लिमतानी जालिसतानी, अल मुस्लिमातु जालिसातुन। जी इधर से कर लें जी। जी कौन करेगा ये 6 जुमले? 2 4 6। जी आपने सब मुसलमानों को नेक करना है। अल मुस्लिमु सालिहुन, अल मुस्लिमानी सालिहानी, अल मुस्लिमूना सालिहूना, अल मुस्लिमतु सालिहतुन,
अल मुस्लिमतानी सालिहतानी, अल मुस्लिमातु सालिहातुन। जी एक और कौन करेगा? जी आपने सब मुसलमानों को इबादत करने वाला बना देना। जी अल मुस्लिमु आबिदुन, अल मुस्लिमानी आबिदानी, अल मुस्लिमूना आबिदूना, अल मुस्लिमातु आबिदतुन, अल मुस्लिमतानी आबिदतानी, अल मुस्लिमातु आबिदातुन। क्लियर हो गया जी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी मर्जी। अब इसमें एक मैं और इसमें लफ्ज लगा देता हूं। अल मुस्लिम की जगह में अगर मैं अल वलद का लफ्ज इस्तेमाल करूं, लड़का, लड़का सच्चा है, तो क्या भी होगी जी? कौन करेगा इधर से? जी आसिफ साहब। अल वलद को मैं लेके आ रहा हूं जी, अल वलद, उसको लेके आना है 6 जुमलों में। माशाल्लाह जी। अल वलदु सादिकुन, अल वलदानी सादिकानी, अल वलदूना सादिकूना। लेकिन अल वलद की जमा सालिम इस्तेमाल नहीं होती, जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है, जो कि अल औलाद है। तो क्या बन जाएगा? अल औलादु सादिकूना। माशाल्लाह। मुन्नस आ जाए, अल वलद की मुन्नस अल बिन्त। माशाल्लाह। अल बिन्तु सादिका सादिकतुन, अल बिन्तानी सादिकतानी, अल बनातु बनात। ये मदरसा आपने देखा इसका, मदरसा तू लिल बनाती, लिल बनाती। तो अल बनात तो जमा जो है वो बिन्त की बनात है, बा पे जबर है, बिन्त में बा के नीचे जेर है और बनात में बा के ऊपर जबर है। असल हमने देखना साउंड, आत की साउंड आ रही है, बस हमें आत की साउंड सुनाई देनी चाहिए जमा सालिम मुन्नस की साउंड। क्लियर हो गया जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको पता चल गया कि अल औलादु सादिकूना, तो अल औलादु जमा मुकस्सर थी, सालिहुना जमा सालिम थी। हमें ऐसे गज नहीं है कि मुकस्सर और सालिम जमा होनी चाहिए बस, ठीक है ना? बस ये पॉइंट आपको बताना मकसूद था। अब इस पैटर्न में बेशुमार जुमले आप बनाएंगे जी। मसलन मैं आपसे जुमला पूछता हूं जी कि कलम पुराना है, शाबाश, कलम पुराना है, कलम पुराना है जी। अल कलमु, माशाल्लाह जी, अल कलमु कदीमुन, अल कलमु कदीमुन, कलम पुराना है। आपने जुमला बनाना है, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। मुब्तदा तो बोल दो ना, हाँ मुब्तदा तो बोलो। अल बाबू, और खुले हुए के लिए लफ्ज है मफ्तूह, अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है जी। खिड़की खुली हुई है, खिड़की की अरबी वोकैबुलरी में आपको देता हूं, अन नाफिजा, अन नाफिजातु जी, मैंने मुता बना दिया, खबर बना दे। मफ्तू, मफ्तूहतुन, सिंपल सी बात, ठीक है। जब हम कह रहे हैं दरवाजा खुला है तो खिड़की खुली है ना, हमारे यहाँ भी खिड़की मुन्नस है तो खुली है, दरवाजा मुज़क्कर है हमारे यहाँ तो खुला है, तो अरबी में भी इसी तरह दरवाजा मुज़क्कर है, खिड़की मुन्नस है। ठीक हो गया जी? इधर से जी, चाय गरम है, चाय गरम है, चाय की अरबी होती है वो मैं लिख देता हूं जी इधर। पहले मुझे बताएं जी, इसको मैंने पढ़ना क्या है? अल शाह पढ़ना है कि अशाह पढ़ना है? क्यों? शमसी, माशाल्लाह। अब मैं वो शादी लगा रहा हूं, आपने खुद ही पढ़ना है इसको, ठीक है? अशायु जी, गरम है, गरम के लिए अरबी जुबान में लफ्ज होता है हार, हरारत से। अशायु हारुन। कहवा गरम है जी, अल कहवतु, अल कहवतु, अल कहवतु हारतुन। अब यहां उल्टा हो गया साहब, हमारे यहां चाय ठंडी होती है, चाय ठंडी होती है और कहवा ठंडा होता है, ठीक है ना? अरब में चाय मुज़क्कर है और कहवा मुन्नस है, तो हर जुबान की अपनी तस्कीर व तानीस होती है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक हो जी? उस्ताद खड़ा है, उस्ताद खड़ा है। अल मुअल्लिमु काइमुन, तलबा बैठे हैं, तलबा बैठे हैं। अत्तुल्लाबु, तुल्लाब जमा है, जिस तरह कुफार है ना, काफिर की जमा कुफार, इसी तरह तालिब की जमा है तुल्लाब, ठीक है? तालिबुन भी बना दे, बन जाएगी, लेकिन अरब जो है तुल्लाब ज्यादा इस्तेमाल करता है। तलबा भी तालिब की जमा है, तुलाबा भी तालिब की जमा है, तुलाबा, तलबा, तुल्लाब, बहुत सारी जमा है। अरबी की ये तो खासियत है, एक लफ्ज की बेशुमार जमाएं होती हैं जी। अत्तुल्लाबु जाली, 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 एंड पे आवाज हल्की हो जाती है। अत्तुल्लाबु, अत्तुल्लाबु जाली सूना, अत्तुल्लाबु जाली सूना,
ठीक हो गया जी। ले जी, अब खान साहब के उस पैटर्न पे आते हैं। खान साहब एक पॉइंट बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है आपके लिए स्पेशल। अल कलमु कदीमुन, इसका मुसन्ना बनाए जरा जी, शाबाश, माशाल्लाह जी। अल कलामानी कदीमानी। अब जमा वाले खाने पे आ जाए। अल कलामुना मैं लिख रहा हूं, जो खान साहब लिखते हैं फिर मैं उसमें मजीद आपके लिए बेहतरी पैदा करूंगा जी। खान साहब ने बताया जी अल कलामुना जी 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 गाय है कदीमुना, अल कलामुना कदीमुना, ठीक है। कायदे के मुताबिक खान साहब बिल्कुल ठीक है, कायदा बिल्कुल ठीक है। देखिए जमा तो वो जमा, कोई मसला नहीं, लेकिन अरब जो है वो इस तरह नहीं करता। पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया था कि जमा सालिम जो है आमतौर पे सिफात की बनती है, ठीक है। तो गोया कलम कोई सिफत नहीं है, तो इसकी जमा मुकस्सर बनेगी जो कि अल अकलाम होगी, अल अकलाम, ठीक है। अब दूसरी बात जो है वो बहुत अहम है, वो सुनने वाली है जी, बहुत अहम बात अरबी जुबान की, बहुत अहम कायदा अरबी जुबान का। अल मुस्लिम और अल कलम, इन दोनों में क्या फर्क है जी? वो मुज़क्कर है, वो भी मुज़क्कर है। उन्होंने कहा जी ये सिफत है और ये कलम क्या है? जात, इसम जात है। इसम जात कहते हैं चीज का नाम, जिससे बोल के कुछ शक्ल जहन में आ जाए। चले अच्छा, अल मुस्लिम की जगह अगर मैं अल वलद रखूं आपके सामने, अल वलद, अल वलद और अल कलम में क्या फर्क है ये बता दें। चले, अल मुस्लिम तो सिफत ही ना, जानदार और बेजान। अल वलद जानदार है और अल कलम बेजान है, ठीक है। जानदार बेजान को आप खूब जानते हैं। अब जानदार बेजान की बात हम नहीं करेंगे, अब जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे ग्रामर वाली, वो नोट कर लें। वो टर्मिनोलॉजी है जी मखलूक के हवाले से आकिल और गैर आकिल। जितनी भी मखलूकात हैं ग्रामर वालों ने उनको दो किस्मों में तकसीम कर दिया। जितने भी मखलूकात हैं, तो आपको पता है अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूकात ही है ना। तो दो तरह की मखलूकात हैं जी, एक है आकिल और एक है गैर आकिल। अब अपनी फलसफियाना और अपनी माहिराना आरा को छोड़कर सिर्फ हमने ये याद रखना है कि आकिल में सिर्फ तीन मखलूकात आएंगी जी, सिर्फ तीन मखलूकात। नंबर एक इंसान, नंबर दो जिन, नंबर तीन फरिश्ते। इंसान, जिन और फरिश्ते की आकिल मखलूकात है, बाकी सब कुछ जो है वो गैर आकिल मखलूकात में चले जाएंगे, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए जी अल वलद और अल कलम क्या फर्क है? आप कहेंगे एक आकिल है एक गैर आकिल है। अब आपने जानदार बेजान वाली बात नहीं करनी जी। सवाल आप करना चाह रहे हैं कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैंने इसलिए कहा ना, जब आप सोचेंगे ना तो वो बात और तरफ चली जाएगी। आप यहां अकल, इस अकल वाली बात नहीं कर रहे, बस ये मैंने कहा ना उनकी तकसीम ये है। कलम गैर आकिल, पंखा, कुर्सी, इब्लीस, इब्लीस आकिल, ठीक है। जिब्रील, क्लियर हो गया। दरवाजा, माशाल्लाह आकिल गैर आकिल का फर्क आपको पता चल गया। अब पॉइंट नोट करें जी, जुमला इस्मिया में जब भी, जुमला इस्मिया में जब भी मुब्तदा गैर आकिल की जमा होगा, जुमला इस्मिया में मुब्तदा जब भी गैर आकिल की जमा होगा। अब जरा पहले चेक कर ले, साथ साथ अप्लाई भी करते जाते हैं ना। हाँ जी, जमा वाले कॉलम में आते हैं। मुझे बताएं अल मुस्लिमूना आकिल की जमा या गैर आकिल की? अल मुस्लिमातु आकिल की जमा या गैर आकिल की? अल अकलामु आकिल की जमा या गैर आकिल की? तो ये सिचुएशन आ गई। जुमला इस्मिया में मुब्तदा जब भी गैर आकिल की जमा होगा तो उसके लिए खबर, तो उसके लिए खबर वाहिद मुअन्नस आएगी, तो उसके लिए खबर वाहिद मुअन्नस आएगी। गैर आकिल की जमा के लिए खबर जमा नहीं आएगी एक बात, और मुज़क्कर नहीं आएगी, मुअन्नस आएगी। कदीम की मुअन्नस क्या है? कदीमा। तो हम कहेंगे जी अल अकलामु कदीमतुन, अल अकलामु कदीमतुन। कुरान पढ़ते हुए बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आएंगी, आपको फौरन ये बात जो है स्ट्राइक करेगी कि अच्छा 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 ये गैर आकिल की जमा है, ठीक है, गैर आकिल की जमा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, ये आगे भी चलेगी मुख्तलिफ और पहलुओं में। यानी रूल क्या है कि जब भी जुमला इस्मिया में मुब्तदा गैर आकिल की जमा होगा तो उसके लिए खबर वाहिद मुअन्नस आपने लानी। अरब ऐसे ही करता है। तो बस एक जुमला और कर दें जी, अल बाबू मफ्तूहुन, अल बाबानी मफ्तूहानी, अल अबवाबु, अल अबवाबु मफ्तूहतुन, अल अबवाबु मफ्तूहतुन। बस ये पॉइंट था जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुअर्रफ बिल लाम इसम भी हमारा मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल हो गया। बेशुमार जुमले आप बना सकते हैं।
तो पहले मैं आपको अस्माए इशारा सिखाता हूं कि अस्माए इशारा कौन कौन से, फिर इंशाल्लाह हम जुमले बनाएंगे। तो अस्माए इशारा, दो तरह के इशारे करते हैं जी हम, एक करीब की चीज के लिए और एक दूर की चीज के लिए। ये तालिब इल्म है, वो भी तालिब इल्म है, ठीक है, भी को निकालते हैं तो वो तालिब इल्म है, तो ये और वो का लफ्ज। तो ये करीब के लिए और वो दूर के लिए। तो करीब के लिए अरबी में भी करीब का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और दूर के लिए अरबी जुबान में बईद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और बईद हम उर्दू में भी नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, बईद, करीब, बईद, ठीक है। तो करीब वही उर्दू वाला करीब है, दूर के लिए बईद का लफ्ज आ गया। अस्माए इशारा इस्म की एक किस्म है, इसम है, और हमने पढ़ा था कि इसम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसम के बारे में कितनी बातें बतानी चाहिए? 4। कौन कौन सी? जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। तो अस्माए इशारा के बारे में भी चारों चीजें बतानी चाहिए। कौन कौन सी? जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। अस्माए इशारा के बारे में एक चीज आपको पता है, कौन सी? अस्माए इशारा के बारे में आपको एक चीज पता है, मारिफा है। अस्माए इशारा मारिफा है, वुसअत आपको पता है, ठीक है। तो अस्माए इशारा नकरा हो ही नहीं सकते, ये मारिफा है, तो एक पहलू पता चल गया। अब रह गया तीन पहलू। तीन पहलू कौन कौन से? जिन्स, अदद और एराब, ठीक है। तो इस चार्ट में मैं इंशाल्लाह ताला जिन्स, अदद और एराब आपको बताऊंगा। तो करीब में ये सिंबल मैं यूज करूंगा जी, ये जो सिंबल यूज कर रहा हूं, एक मुज़क्कर के लिए, एक मुअन्नस के लिए, ठीक है। बईद में भी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए यही सिंबल्स, यानी हमें ये बताएंगे मुज़क्कर मुअन्नस वाले कौन से हैं। नंबर में मेरे पास वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है। लेकिन करीब की चीज कोई मुज़क्कर हो, चीज हो या बंदा हो, कुछ भी हो, करीब हो, एक हो, तो अरबी में उसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा जी, हाजा, 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 ठीक है। करीब, करीब चीज कोई मुअन्नस हो, ठीक है, या कोई जानदार मुअन्नस हो, तो मैं कहूंगा हाज़िही। हाजा मुज़क्कर के लिए, हाज़िही मुअन्नस के लिए। हाजा प्लस हाजा यानी दो हाजा, हाजा प्लस हाजा, हाजानी, आनी आ गया। हाजा प्लस हाजा, हाजानी, आनी देखे फिर आ गया। हाज़िही प्लस हाज़िही इज इक्वल टू हातानी, हातानी। हाजा प्लस हाजा या और हाजा, इसी तरह हाज़िही प्लस हाज़िही या और भी शामिल कर लें, दोनों के लिए शुक्र है अरबी में एक लफ्ज है, हाउलाई, दोनों के लिए। ये दिस के लिए, ये दीज के लिए, ठीक है। मुसन्ना अंग्रेजी में तो है नहीं, आपको पता है। हाजा, हाज़िही, हाजानी, हातानी और हाउलाई, इन अस्माए इशारा को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं ताकि जहन पे आपके ज्यादा बोझ ना रहे। जी मैंने कहा जी ये एक तालिब इल्म है, अरबी में क्या कहूंगा? हाजा तालिबुन। आप कहेंगे जी बात आपकी ठीक है, बनवा दिया, लेकिन यहां तो हमें ये पता चल रहा है मुज़क्कर मुअन्नस का पता चल रहा है और वाहिद मुसन्ना जमा का पता चल रहा है। एक पहलू अभी भी हमारा कवर नहीं हुआ, एराब वाला। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अस्माए इशारा मबनी है, लेकिन सारे अस्माए इशारा मबनी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो चार्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये हालत रफा वाला चार्ट है। अस्माए इशारा हालत रफा में, नसब और जर वाले बाद में बताऊंगा जब हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको रफा वाले अस्माए इशारा बता रहा हूं, बस ये रफा वाले हैं, आपने इनको याद रखना है। तो मुब्तदा रफा में होता है, लिहाजा हाजा उसकी जगह फिट हो गया। हाजा तालिबुन, ये दोनों तालिब इल्म है, क्या भी होगी? हाजानी तालिबानी, हाजानी तालिबानी, ये तालिबान है। अच्छा जी, उसके बाद जमा की तरफ आए, ये तलबा हैं, हाउलाई तुल्लाबुन, हाउलाई तुल्लाबुन, ये तलबा है। और मुज़क्कर की बात हो रही है, सब आपको पता है जी। मुअन्नस वाले आप फिल करवा दें, ये तालिबा है, हाज़िही तालिबातुन, ये दोनों तालिबात हैं, हातानी तालिबा तानी, और ये तालिबात हैं, हाउलाई तालिबातुन, हाउलाई तालिबातुन। ठीक हो गया? देख ले सब, कोई जुमला इसमें के रूल्स पड़े हो सेम अप्लाई हो रहे हैं।
हाजा मुस्लिमुन, हाजानी मुस्लिमानी, हाउलाई मुस्लिमूना। हाजा सालिहुन, हाजानी सालिहानी, हाउलाई सालिहूना। हाजिही मुस्लिमातुन, हातानी मुस्लिमतानी, हाउलाई मुस्लिमातुन। हाजिही सालिहतुन, हातानी सालिहतानी, हाउलाई सालिहातुन। क्लियर हो गया जी? करीब वाले इशारे पक्के हो गए होंगे उम्मीद है। अब आते हैं दूर वालों की तरफ। दूर मुज़क्कर हो वाहिद हो तो अरबी जुबान में कहा जाएगा जालिका, जालिका। दूर मुअन्नस हो अरबी जुबान में कहा जाएगा तिलका, तिलका। जालिका प्लस जालिका इज इक्वल टू जानिका, जानी, आनी यहां पर आ गया, कहा दूर के लिए लगता है अरबी जुबान में, ठीक है। जालिका प्लस जालिका इज इक्वल टू जानिका, और तिलका प्लस तिलका इज इक्वल टू तानिका। जालिका प्लस जालिका प्लस जालिका या तिलका प्लस तिलका प्लस तिलका, दोनों के लिए एक ही लफ्ज है उलाइका, उलाइका। तो कुरान मजीद पढ़ने वालों को वाकियत होगी हाजा से, हाजिही से, हाउलाई से, उलाइका से, जालिका से, तिलका से, ठीक है। ये मुसन्ना वाले अस्माए इशारा, इनमें से कुछ तो 4 टोटल हैं, 2 तो कुरान में इस्तेमाल ही नहीं हुए, और जो बाकी अगर हुए हैं तो कोई 1 मरतबा हुआ है, कोई 2 मरतबा हुआ है। तो मेन फोकस आपने वाहिद के अस्माए इशारा और जमा के अस्माए इशारा पे करना है, ठीक हो गया जी। अब यही जुमले हम बनाएंगे दूर के तलबा के लिए। जी खान साहब, वो तालिब इल्म है, वो एक तालिब इल्म है, जालिका तालिबुन, वो दोनों तालिब इल्म हैं, जानिका तालिबानी, वो सब तालिब इल्म हैं, उलाइका तो लाबुन, वो तालिबा है, तिलका, तिलका तालिबातुन, वो 2 तालिबात हैं, तानिका तालिबा तानी, वो सब तालिबात हैं, उलाइका तालिबातुन, ठीक हो गया। अब इस पैटर्न पे आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। हाँ जी, ये कलम है, पीछे से जी, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन जी, ये 2 कलम हैं, हाजानी कलमानी, हाजानी कलमानी, माशाल्लाह जी। ये पंखा है, ये पंखा है, हाजी ही मिरवाहतुन, पंखा मुन्नस है, मिरवाहतुन, हाजी ही मिरवाहतुन, ये दोनों पंखे हैं, हातानी मिरवाहतानी। वो कुर्सी है, वो कुर्सी है, मुज़क्कर मुअन्नस कच्चा है, मुज़क्कर मुअन्नस कच्चा है आपका, वो कुर्सी है, वो कुर्सी है, जालिका कुर्सीयुन, वो 2 कुर्सियां हैं, जानिका कुर्सियानी। वो दरवाजा है, जालिका बाबुन, वो 2 दरवाजे हैं, जानिका बाबानी। वो खिड़की है, तिलका नाफिजातुन, वो 2 खिड़कियां हैं, तानिका नाफिजा तानी। आपको समझ आ गई होगी कि मैंने मुसन्ना तक क्यों रखा है, ठीक है। अब मैं जमा वाला लफ्ज ला रहा हूं और उसमें फिर हमारा वो रूल जो है वो अप्लाई होगा। तो एक एग्जांपल सिर्फ मैं दूंगा आपके लिए। हाजा कलमुन, ये एक कलम है जी, इसका मुसन्ना बनवाए, हाजानी कलमानी, ये 2 कलम है, ये कलम है। आप कहेंगे जी हाउलाई अकलामुन, कायदे के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, कायदे के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन गैर आकिल की जमा। तो रिजल्ट ये निकला कि जब भी गैर आकिल की जमा आ जाएगी तो उसके लिए इशारा भी वाहिद मुअन्नस आया करेगा। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा भी कौन सा आएगा? वाहिद मुअन्नस। तो आप कहेंगे जी हाज़िही अकलामुन, हाज़िही अकलाम। हाजा किताबुन, हाजानी किताबानी, हाज़िही कुतुबुन। समझ आ रही है? हाजा किताबुन, हाजानी किताबानी, हाज़िही कुतुबुन। जालिका बाबुन, जानिका बाबानी, तिलका अबवाबुन, तिलका अबवाबुन। बस इस पैटर्न पे आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आज के लेक्चर में हमने क्या किया जी? हमने मारिफा की मजीद
दो किस्मों को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके जुमले बनाए हैं। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? मुब्तदा और खबर के मजमूए को। मुब्तदा और खबर का मजमूआ जुमला इस्मिया कहलाता है। मुब्तदा खबर दोनों रफा में होते हैं। मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकिरा होती है, और जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबिकत होती है। मुब्तदा चूंकि मारफा होता है, लिहाजा मारफा की अकसाम जो है वो मुब्तदा बन सकती हैं। अलम मारफा होता है, तो हमने अलम को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले बनाए, ज़ैदुन सालिहुन, फातिमातु सालिहतुन। उसके बाद हमने मुअर्रब बिल लाम यानी अलिफ लाम वाले इसम को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले बनाए, अल वलदु सालिहुन, अल बिन्तु सालिहतुन। उसके बाद हमने अस्माए इशारा को, चूंकि ये भी मारफा होते हैं, मुब्तदा की जगह पर जुमले रखकर बनाए, हाजा तालिबुन, हाजिही तालिबतुन। ठीक है, इसी तरह इनका मुसन्ना और जुमला जमा बनाएंगे आप, इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि मैंने कन्वे तो कर दिया है, अब प्रैक्टिस आपका काम है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस पैटर्न पे प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो सबक से पहले जरूर कीजिए, ताकि मैं उसको सॉल्व करके अगली टॉपिक की तरफ चलूं। तो कल इंशाल्लाह ताला हम ज़मायर को इस्तेमाल करेंगे जी, और फिर इंशाल्लाह ताला मजीद आगे चलेंगे, और हमारा जुमला इस्मिया में ज़मायर वाला जो है टॉपिक आखिरी टॉपिक होगा, यानी मुब्तदा की जगह पर ज़मायर को इस्तेमाल करके हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर देंगे, और फिर मजीद जुमला इस्मिया में ताकीद, जुमला इस्मिया को मनफी, जुमला इस्मिया को सवालिया, ये बनाना इंशाल्लाह सीखेंगे, और हमारा जुमला इस्मिया मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम फेल की तरफ आएंगे और फिर जुमला फेलिया पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।